Good morning, students. How are you? I hope you all are well. So, students, last Tuesday हमने लेसन किया था लेसन नंबर 1 अ लिटिल फ्रेंड। आज हम करेंगे लेसन नंबर 2 अ न्यू फ्लावर। सबसे पहले हम करेंगे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। आपके सामने लिस्ट दी हुई है डिफ़िकल्ट वर्ड्स की। स्प्रिंग, हम्ड, पाइन्स, स्टीप, स्क्रैम्बलर, स्लीट, स्विश्ड, rattled, baleful, nastanitum, retreated, shoe। चलो आगे हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेसन। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपको हिंदी में इस लेसन के बारे में ऑरल बताऊँगी और आपने इस पूरे लेसन को अपने आप रीड करना है। सो लेट अस स्टार्ट। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये स्प्रिंग का पहला दिन था, बट हिमालयस के कुछ अलग ही मौसम था, जैसे मिड विंटर हो। ठंडी हवा बहुत ही स्लो साउंड दे रही थी और विसल बजा रही थी हरे भरे पेड़ों के ज़रिए, ठीक है, उनसे टकरा कर। वो कह रहा है, जो राइटर है, कि मैं बहुत ही सुनसान जगह से जाता हूँ जब मैं 9 साल की लड़की उषा को स्कूल से लेता हूँ, ठीक है। उसके जो उषा है उसने अपना हेड है जो स्कार्फ से कवर किया होता है, ठीक है, ताकि उसके बाल ना बिखरे। उसकी आइज़ एंड पिंक चीक्स ग्लो करती होती है और पहाड़ियों के साइड स्नो पड़ी होती है। और उसी वक्त उषा की नज़र एक फ्लावर पर जाती है जो एक चमकते सितारे की तरह था। उस फ्लावर की सामने बाकी की ग्रास थी जो फीकी पड़ रही थी। फिर राइटर ने उषा से पूछा कि मैं तुम्हारे लिए इसे ले लेता हूँ। तो उषा ने कहा, नहीं, अगर हमने इसे तोड़ लिया तो इसके जैसे और फ्लावर नहीं होंगे। सो लीव इट, इसे छोड़ देते हैं। फिर उषा ने सोचा कि हम इसके बिल्कुल पास हैं और अगर रेन की वजह से ये नष्ट हो गया तो। और उस रात रेन हुई। रेन कैसी थी? स्नो एंड रेन मिक्स थी। जब उनकी टिन रूफ पर रेन की बूंदें पड़ रही थी तो वो तीखी साउंड दे रही थी। बट मॉर्निंग सन निकला और वो फिर से चला गया उस फ्लावर को देखने के लिए। तो उषा सही थी, फ्लावर रेन की वजह से क्या हो गया, नष्ट हो गया। बट टू और जो थे बर्ड्स थे जो उन्होंने सोचा भी नहीं था वो दिखे, ठीक है, जैसे कि 2 टिनी स्टार्स रात में अर्थ पर गिरे हो। उस दिन उसने उषा को नहीं देखा। जब वो रोड पे मिले तो वहाँ पर 2 गॉड्स थी, ठीक है, वो उनको दूर भगाने लगा, ठीक है। बट एक गॉड डर से उसकी तरफ देख रही थी। उसको देखकर उसे अपने ग्रैंडफादर की जो पेट डॉग थी उसकी याद आ गई। उसी वक्त वो वहाँ से जाने लगा एंड अचानक से उषा आ गई। उसने उस सिचुएशन को देखा और गॉड के पास गई अपनी ब्लू कलर की सुंदर सी अम्ब्रेला लेकर और उसकी लैंग्वेज में उससे बातें करने लगी एंड वो गॉड को अपने घर साथ ले गई। अब गर्मी के दिन चल रहे थे। राइटर सब कुछ भूल चुका था। सो बच्चों, इस स्टोरी में हमें ये समझाया है कि सीज़न आते जाते रहते हैं, ठीक है। एक दिन उसने सुना कि उसे उषा बुला रही है फ्रॉम द हिल साइड। उसने देखा वो पूरी हिल साइड स्पेस फ्लावर से कवर हो चुकी थी, ठीक है, वहाँ पे फ्लावर ही फ्लावर थे एंड उसे उस लिटिल फ्लावर का नेम नहीं पता था। तभी उसको उषा ने बताया कि ये जो फ्लावर है मेरे फादर की विलेज के पास ही ग्रो करता है, इसे वहाँ पर बसंत कहते हैं। बसंत मीन स्प्रिंग। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन। दीज आर वर्ड मीनिंग्स फॉर यू। रीड इट एंड डू पेज नंबर 18 and 19 of this lesson
and also write down the difficult words and question answer on your English notebook. So thank you very much.